हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लिमिट एंड कंटिन्यूटी। इससे पहले आपने फंक्शंस के बारे में पढ़ ही रखा है। इससे पहले हमने आपको फंक्शन की डिटेल बताई, मैपिंग की बताई। तो लिमिट की ज़रूरत क्या पड़ती है? लिमिट से पहले एक होता है फंक्शन की वैल्यू। ठीक, जैसे मान लीजिए कि आपका कोई फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, और हम ये कहें कि यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू निकालिए, मतलब किसी पॉइंट पर, जैसे सपोज करिए हमने आपसे कह दिया कि एट एक्स इज इक्वल टू वन निकालिए। तो आप यहाँ वन रखेंगे और ये हो जाएगा आपके पास वन स्क्वायर प्लस वन, यानी कि वैल्यू टू आ जाएगी। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लीजिए एक ये है, और एक एग्जाम्पल ये ले लेते हैं कि मान लीजिए आपके पास एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है और x माइनस ए है। ए कोई नंबर होगा आपका, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। अब अगर हम यहाँ पर आपसे कहें कि एफ ऑफ ए निकालिए, ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये तो 0/0 हो जाएगा, यानी फंक्शन की वैल्यू नहीं निकल पाएगी। किस पॉइंट पर? x इज इक्वल टू ए पर नहीं निकल पाएगी, आगे पीछे निकल सकती है। जैसे न्यूमेरिकली इसको देखें एक बार हम लोग। मान लीजिए कि हमने यहाँ पर लिया होता कि एक्स स्क्वायर माइनस 9/x-3, यानी ए की जगह हमने 3 कर लिया। तो x इज इक्वल टू जब 3 रखेंगे तो यहाँ पर एफ ऑफ 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0/0 हो जाएगी, नहीं निकाल पाएंगे आप। तो व्हाट इज़ द नीड ऑफ द लिमिट? लिमिट की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? जब किसी पॉइंट पर फंक्शन हमारा डिफाइंड नहीं होता है तो हम वहाँ पर लिमिट निकालते हैं। ठीक, इसको ऐसे ग्राफिकली भी आप समझ सकते हैं। जैसे ये स्ट्रेट लाइन बनेगा आपका, अगर इसको बनाया जाएगा और हम यहाँ 3 पर देखें इसको, अगर हम यहाँ पर देखें कि 3 पर वैल्यू कितनी आएगी, मैं बताता हूँ, एक मिनट आपको इसको ग्राफिकली समझा रहा हूँ इस चीज़ को। ठीक, तो देखना यहाँ पर अगर हम इसमें एक काम ये करें कि 3.1 रखें तो वैल्यू आ जाएगी, 2.9 रखेंगे तो भी वैल्यू आ जाएगी। खास बात तो ये है, यानी कि अगर x टेंड्स टू 3 होगा तो वैल्यू आ जाएगी एफ एक्स। कितनी आ जाएगी? हम यहाँ फैक्टर कर सकते हैं x-3, और न्यूमिनेटर में करेंगे x-3 x+3, यानी इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं ना, x-3 और x+3 और x-3, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यानी ये जो कैंसिल हो रहा है, लेकिन x इज इक्वल टू 3 पे नहीं हो रहा है, x के लेफ्ट या राइट हो रहा है। तो एफ एक्स ये आ रहा है आपके पास, यानी इस 6 की तरफ जाएगा। अगर x की वैल्यू अब 3 रखते हैं आप तो वैल्यू आएगी। तो ये टेंड्स टू लिखा जाता है। टेंड्स का मतलब होता है वो पॉइंट नहीं है, लेकिन उस पॉइंट की हम तरफ जा रहे हैं, टूवर्ड्स जा रहे हैं। क्लियर? तो जैसे मान लें यहाँ पर ये पॉइंट आपका जो है ये 3 है, तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि एक मैंने होल बना रखा है। ये होल का मतलब क्या हुआ कि फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, यानी x इज इक्वल टू 3 पर हमारा फंक्शन डिफाइंड नहीं है, उससे पहले डिफाइंड है। यानी अगर हम 6.1 लें, यहाँ पर 3.1 लें, टेंड्स टू 3 है, अब दो तरफ से जा सकता है, इधर से भी 3 की तरफ से जाया जा सकता है, इधर भी, यानी x की वैल्यू यहाँ पर होगी आपकी। यहाँ पर आपके पास जो है ये x है, यहाँ पर भी जो वैल्यू आ रही है वो x की। तो जब हम इधर से जाते हैं, यानी लेफ्ट साइड से, ओरिजिन से जाएंगे, ठीक है, तो लेसर वैल्यू रहेगी हमारी। यानी इस साइड अगर हम देखें तो x हमारा लेस देन 3 चलेगा, और अगर हम इस साइड चलते हैं तो हमारा जो x होगा वो ग्रेटर देन 3 चलेगा, और बीच में तो x इज इक्वल टू 3 है ही। इधर x की 3 वैल्यूज होंगी, 3.1 3.2 या 3.001 भी चल जाएगा, और इधर 2.9 स्मॉलर वैल्यू 2.99 2.8 भी ले सकते हैं। तो ये जो पोर्शन है ये लेफ्ट हैंड का कहलाता है। ये लेफ्ट 3 से जो पहले का है वो लेफ्ट हैंड, और जो 3 के बाद का है वो आपका राइट हैंड का कहलाता है। तो वैल्यू ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर है, ये एग्जैक्टली वैल्यू जो है वो 6 आ रही है। ठीक, तो हो क्या रहा है कि जैसे आप यहाँ पर हैं, एक नेबरहुड ले लिया जाता है, मतलब वेरी क्लोज टू दिस, जब आप यहाँ रहेंगे तो इसकी वैल्यू 6 से थोड़ी कम रहेगी। कैसे? जैसे अगर हमने मान लीजिए कि x की वैल्यू 2.9 लिया तो हमारा ये 5.9 आ जाएगा। 5.9 जो है वो इससे पहले पड़ेगा क्योंकि ये y एक्सिस है आपका। ठीक है, और अगर हम मान लीजिए कि लेते हैं 3.1 तो वैल्यू आ जाएगी 6.1, थोड़ी ऊपर निकल जाएगी, यानी करीब करीब यहाँ मान लीजिए अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगी। ये आपकी 6, ये हो गया मान लीजिए 5.9 हमने कह दिया, और ये हमने यहाँ पर 6.1 कह दिया, राइट। तो ओवरऑल हम ये बताना चाह रहे थे कि अगर किसी भी पॉइंट पर कोई फंक्शन डिफाइन नहीं है तो हम लिमिट लेते हैं।
अब लिमिट में यहाँ पर क्लासिफिकेशन है दो तरह का, एक तो मैथमेटिकल अप्रोच है ही और एक ज्योमेट्रिकल अप्रोच हो जाता है, लेकिन उस ज्योमेट्रिकल में भी हम मैथमेटिकल अप्लाई कर देते हैं। किस तरह से अप्लाई करते हैं कि जो सिंपल है सवाल इस तरह के, जैसे इसमें आपने फैक्टर कर लिया, या एक्सपोनेंशियल है, लॉगरिथमिक है, साइन की सीरीज है, तो उससे सिंप्लीफाई कर लिया। और एक आगे टॉपिक आप पढ़ेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। जब हम इस साइड से चलते हैं, लेफ्ट साइड से एल ये, और ये आपका राइट साइड कहलाता है, यानी एक्स जब हमारा उस पॉइंट से ग्रेटर वैल्यू का होगा और उस साइड से हम लिमिट की तरफ आएंगे तो राइट हैंड लिमिट होगी, इधर से हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट होगी। तो पहले अभी हम लिमिट निकालने का यहाँ पर आपको तरीका बता रहे हैं सिंपल क्वेश्चंस का कि कैसे निकाला जाता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें तो बिल्कुल ही सिंपल है कि मान लीजिए कि आपको कहीं किसी प्रॉब्लम में कहा जाए कि लिमिट x टेंड्स टू 1 कह दिया गया, ठीक, कहा गया कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 दे दिया गया। अब इसको कैलकुलेट करिए। अब ये एग्जाम्पल डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं यहाँ पर। देखिए इसमें ना तो आपको फैक्टर करना है, ना तो कोई सीरीज का एक्सपेंशन करना है, ये बहुत सिंपल है। क्यों? क्योंकि इसमें 0/0 जैसी सिचुएशन या अनडिफाइंड पोजीशन नहीं आ रही है। आप डायरेक्ट 1 पुट किया तो ये 1 स्क्वायर 4 इंटू 1 माइनस 2 हो गया, 4 और ये 1 5 हो जाएगा, माइनस 2 करने पे 3 आ जाएगा। तो ये हमारा एक आंसर हो गया, ठीक। अब अगर हम दूसरे टाइप की प्रॉब्लम्स में जाएं, यानी दूसरा एग्जाम्पल देखें, इसमें जितने भी तरह के क्वेश्चंस पॉसिबल हैं हम उनका एक एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पर देंगे और फिर एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज जब आप करेंगे तो फिर डिस्कस कर लेंगे। अब दूसरी टाइप की प्रॉब्लम्स में फैक्टर कर दिया जाता है, यानी अगर एक प्रॉब्लम दी जाए कि लिमिट x टेंड्स टू 3 है, जैसे यही वाला क्वेश्चन ले रहे हैं, और एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3, तो जब आप इसका फैक्ट ऐसे रखेंगे तो 0/0 हो जाएगा। लेकिन इस केस में आप यहाँ क्या कर सकते हैं, फैक्टर कर सकते हैं, यानी लिमिट x टेंड्स टू 3 और फैक्टर करेंगे तो x माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 3, फिर ये रखेंगे तो ये 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये दो एग्जाम्पल दिए हमने कि ये सिंपल तरीके से कर सकते हैं। और अभी आगे एग्जाम्पल्स देखते हैं जिसमें आप सीरीज का यूज करके कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3। अब इससे पहले जो आपने किया, पहला एग्जाम्पल जो किया था उसमें तो डायरेक्टली x इज इक्वल टू 1 सब्सटीट्यूट कर दिया। दूसरे एग्जाम्पल में क्या किया था, फैक्टर किया था, क्योंकि वहां पर था एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3, फैक्टर किया तो x प्लस 3 आया, और x टेंड्स टू 3 कर लिया तो वैल्यू 6 आ गई हमारी। वो लिमिटिंग वैल्यू कहलाती है, नॉट द वैल्यू। याद रखिएगा, वैल्यू का मतलब कि जब डायरेक्ट पुट किया जाए। लिमिट पढ़ते इसीलिए हैं कि जब वैल्यू निकलती नहीं है। अब ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। हम लोग यहाँ पर जो भी 7-8 एग्जाम्पल लेंगे अभी, तो वो अलग अलग मेथड्स पर बेस्ड होंगे, एक एक एग्जाम्पल एक एक मेथड पर होगा, और फिर जा करके मिसलिनियस क्वेश्चंस लगाएंगे। तो अभी क्या हो रहा है कि हमने जो ये लिया है ये इर्रेशनल फंक्शन है, देखिए अंडर रूट लगा हुआ है तो इर्रेशनल हो गया। तो इर्रेशनल फंक्शंस को कैसे करें, यानी इसमें जब लिमिट निकालनी हो तो कैसे निकालना चाहिए। तो देखिए इसमें करने के लिए आप क्या करेंगे कि जो इर्रेशनल पार्ट है न्यूमरेटर में है, तो इसको आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करके आगे बढ़ेंगे, यानी लिमिट x टेंड्स टू 0 किया और √2 प्लस एक्स माइनस √2 तो दिया ही हुआ है, अपनी तरफ से आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, √2 प्लस एक्स माइनस √2 नहीं प्लस लेंगे यहाँ पर, क्योंकि माइनस है तो प्लस लेंगे और प्लस है तो माइनस लेंगे, यानी यहाँ पर x √2 प्लस एक्स और प्लस √2, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमने सेम मल्टीप्लाई किया सो दैट कि ये हमारा बैलेंस बना रहेगा, ठीक है। अच्छा ये बात है कि कॉन्जुगेट से ही किया है, न्यूमरेटर में कॉन्जुगेट से करें या डिनोमिनेटर, वो देखना पड़ेगा कि हमारा इर्रेशनल फंक्शन कहाँ है, अवेलेबिलिटी कहाँ पर है उसकी। तो अब जो आने वाला है वो इसमें क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, a माइनस बी एक ब्रैकेट में a प्लस बी, ये पढ़ा होगा आपने, होल स्क्वायर हो जाता है, तो ये 2 प्लस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस √2 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन में x √2 प्लस एक्स प्लस √2 मेंटेन रहेगा आपका, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगी। अभी और सिंप्लीफाई करेंगे तब लिमिट अप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके ही लिमिट अप्लाई करनी है। लिमिट x टेंड्स टू 0, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ब्रैकेट आपका के पावर 2 लगा हुआ है तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, आपके पास आ जाएगा 2 प्लस एक्स माइनस 2 और x
√2 प्लस एक्स प्लस √2, -2 कैंसिल। जब -2 कैंसिल हो जाएगा उसके बाद यहाँ x बचेगा, नीचे भी x है, तब आप x कंप्लीटली इसको कैंसिल कर सकते हैं। समझ रहे ना, यहाँ पहले 2 और -2 कैंसिल करेंगे फिर x करेंगे। अब क्या हुआ कि अब यहाँ लिमिट आप पुट कर सकते हैं, यानी आपके पास आ गया ये, जब पुट करेंगे तो √2 प्लस 0 और प्लस √2, यानी कहने का मतलब अगर देखा जाए इसको तो √2 प्लस √2 डिनोमिनेटर में है, यानी कि ये आंसर जो आएगा 1/2 √2 आ जाएगा। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल नंबर 7 कि इर्रेशनल फंक्शंस के केस में लिमिट कैसे डिटरमाइन की जाती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पर हमने एग्जाम्पल 4 लिया है कि इवेलुएट करना है आपको ये लिमिट, ठीक। तो ये जो प्रॉब्लम आपकी दी हुई है इसमें खास बात क्या है, देखिए पिछले वाले में था इर्रेशनल फंक्शन, इसमें पहचान क्या है कि इसमें लिमिट आपकी जो होगी वो इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। अभी तक इन्फिनिटी वाली प्रॉब्लम नहीं किया है, x टेंड्स टू 1 का किया, x टेंड्स टू 3 का किया, फिर x टेंड्स टू 0 का किया अभी अभी। अब कर रहे हैं x टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो जब भी लिमिट में इन्फिनाइट लगा हो और ये एल्जेब्रिक फंक्शन हो, आप ये एल्जेब्रिक फंक्शन कहलाएंगे क्योंकि पॉलिनोमियल है आपका ये 5x² + 3x। तो इसमें हम जो हाईएस्ट पावर है न्यूमरेटर और हाईएस्ट डिनोमिनेटर की पावर से डिवाइड कर देंगे, राइट। तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी किया आपने ये, ठीक है, और डिवाइड करने पे क्या होगा कि 5 + 3/x हो जाएगा। जब आप डिवाइड कर देंगे x² से करेंगे ना, इसलिए 1/x² यहाँ आ जाएगा। व्हाट वी आर डूइंग, हम क्या कर रहे हैं, हम x² से न्यूमरेटर को और x² को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा 3 + 2/x और +4/x² हो जाएगा। अब आप यहाँ एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पुट कर दें 1/x की जगह पर y पुट कर दें, ठीक है, 1/x की जगह y। उसका कारण क्या है कि अब लिमिट जो आपकी x टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो y टेंड्स टू 0 बन जाएगा, यानी इट इज़ अ जस्ट काइंड ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं अपनी प्रॉब्लम को लिमिट इसकी 0 बनाने के लिए, ठीक है। तो लिमिट y टेंड्स टू 0 हो गया, क्लियर। 5 अपनी जगह रहेगा, ये बन जाएगा आपका 3y, ठीक है, और ये क्या बन जाएगा आपके पास 1 है ना, तो ये y² हो जाएगा, और ये आपके पास 3 + 2y हो जाएगा, और ये आपके पास 4y² हो जाएगा। अब देखिए ये प्रॉब्लम उसी तरीके से हो गई जिसमें केवल सिंपल वैल्यू पुट करनी है। तो 0 पुट करिए, तो ये हो जाएगा आपके पास 5 + 0 + 0/3 + 0 + 0। अल्टीमेटली जो इसका आंसर आ रहा है वो 5/3। तो आई होप कि ये भी समझ में आ गया होगा कि जब कभी लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी हो तो पहला स्टेप डिवीजन, जैसे x² से किया, अगर क्यूब में होता तो क्यूब से करते, उसके बाद एक सब्स्टिट्यूशन करके x टेंड्स टू इन्फिनिटी तो y टेंड्स टू 0 हो जाएगा और सिंप्लीफाई कर लेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 5 है। अब ये थोड़ा अलग तरह का है। अभी आपने देखा कि पहले कंजुगेट से किया था, इसके बाद वो इन्फिनिटी वाली प्रॉब्लम कर ली। इसमें देखिए log 1 + x/x है, यानी कि इसमें जो कंसेप्ट लगेगा वो सीरीज का लगेगा। आपने सीरीज पढ़ी हुई है e⁻x की, ये हमने आगे देखे लिखा भी है इसमें, अगर देखें तो ये अभी हम आपको समझा देते हैं फिर आ जाएंगे एग्जाम्पल में। देखिए ये एक्सपेंशंस लिखे हुए हैं कि 1 + x⁻n 1 + nx + n -1/2 फैक्टोरियल x² पढ़ा हुआ है, इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे और याद भी कर लेंगे। e⁻x का एक्सपेंशन लिखा है, e⁻−x का लिखा है, बुक्स में भी लिखा रहता ही है, वहीं से लिखा है इसको मैंने भी। तो a⁻x का 1 + x log a बेस e x² log a बेस e फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन, इस तरीके से log 1 + x। ये देख रहे हैं पांचवा, अभी जो हम एग्जाम्पल लगाएंगे उसमें ये फार्मूला यूज करेंगे, यानी एक्सपेंशन के थ्रू करेंगे उस प्रॉब्लम को, क्योंकि एक ही मेथड से सारी प्रॉब्लम नहीं किया सकती, अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए अलग अलग अप्रोच लगानी होती है। तो वो प्रैक्टिस से क्लियर हो जाएगा कि हम किस क्वेश्चन में कौन सा मेथड लगाएं, वो क्लिक कर जाएगा, आपको क्विकली आपके दिमाग में आ जाएगा कि नहीं इसको इस तरीके से लगाना चाहिए। log 1 - x का याद कर लीजिएगा, इसमें बस एक ही अंतर होता है, इसमें माइनस बाहर आएगा और सारे अंदर के प्लस हो जाएंगे। sin x की सीरीज में x - x³ फैक्टोरियल 3 + x⁵ एंड सो ऑन, इस तरह से चलेगा। और cos x की सीरीज में 1 - x² फैक्टोरियल 2 x⁴
फैक्टरी ये मोस्टली यूज होती है, इसलिए हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, वीडियो पॉज कर लेंगे और वहाँ से ये नोट हो जाएगा। तो log 1 प्लस एक्स की सीरीज 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3। चलिए इसको यूज़ करते हैं हम लोग। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये 1 अपॉन एक्स रहने देंगे। अभी सीरीज आपने देखा कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 एंड सो ऑन, इस तरीके से आएगी। देख लें एक बार फिर से, आप देखिए यहाँ पर लिखी है log 1 प्लस एक्स की 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस क्यूब में प्लस रहेगा, ठीक है, एक्स क्यूब अपॉन 3। अब लेकिन ये शायद यहाँ x से स्टार्ट है, ये x माइनस से है, हाँ वो x माइनस से स्टार्ट होना चाहिए था इसको। सीरीज राइटिंग में थोड़ा एक मिस्टेक हुआ है, ये x होती है यहाँ पर, ठीक है, हाँ इसको ज़रा सही कर लीजिएगा, मे बी कि हम लिखते समय ध्यान नहीं दे पाए। x माइनस से, ठीक है, और यहाँ पर भी माइनस कॉमन लेकर के x है, वो हमें ध्यान यहाँ पर आया जब हमने यहाँ देखा कि ये कैंसिल नहीं हो रहा है, 1 अपॉन एक्स जा रहा है ना, तो यहाँ तुरंत स्ट्राइक कर गया कि इट शुड बी स्टार्ट फ्रॉम एक्स, ये एक्स माइनस, ठीक है। तो आई थिंक हमने सही कर दिया है आपका ये, ये वाला एक बार देख लें इसको। हाँ, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर और ये माइनस कॉमन लेकर के एक्स है, ठीक है। तो अभी ये आसान बन जाएगा आपका ये कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 और जब एक्स से डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है, और माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 एंड ये सो वन हो जाएगा। और जब x इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो ये 1 माइनस 0 प्लस 0 एंड सो वन, इस तरह सब जीरो ही हो जाएंगे। अल्टीमेटली हमारा आंसर जो है वो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो बस ये ध्यान रखिएगा, सीरीज अच्छे से आपको याद हो तो आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये तो एक्सपेंशन हो गया आपका। इसके बाद हाँ, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से करे जाते हैं क्वेश्चन। इनमें सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ, देखिए x टेंड्स टू 1 है और x माइनस 1 है। अब log x की सीरीज तो ओपन नहीं कर पाएंगे, मुश्किल हो जाएगी, log 1 प्लस एक्स की कर लेंगे। तो यहाँ पर करते क्या हम लोग कि पुट कर देते हैं, पुट x माइनस 1 इज इक्वल टू एच, राइट। दैट इज हम क्या करने जा रहे हैं कि x इक्वल टू देखा जाए तो 1 प्लस एच हो जाएगा, ठीक है, x इज इक्वल टू 1 प्लस एच। अब एक बात यहां और गौर करिएगा, x टेंड्स टू 1 है। अब अगर यहाँ लिमिट की बात हम लोग करें कि x टेंड्स टू 1, अगर x 1 हो गया तो 1 1 कैंसिल हो गया, तो उस स्थिति में h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, h टेंड्स टू 0 आ जाएगी, ठीक। तो यानी ये प्रॉब्लम जो हमारी है इस समय, देख रहे हैं, जो प्रॉब्लम है x टेंड्स टू 1 वो पूरी h में चेंज होने जा रही है, तो ये हो जाएगा h टेंड्स टू 0, ठीक। और ऊपर जो न्यूमरेटर है हमारे पास वो log 1 प्लस एच हो जाएगा। अभी अभी आपने ये पूरा सवाल किया ही है, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा आपके पास h, बिल्कुल सेम आई थिंक ये क्वेश्चन था आपके पास। अभी पिछला क्वेश्चन क्या था, देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, एक्स की जगह केवल h हो गया है इसमें, ठीक है, x की जगह h हो गया और आंसर आप निकाल चुके हैं। इसकी सीरीज ओपन करके s से डिवाइड करेंगे और इसका भी आंसर 1 आएगा। तो आई होप कि इस टाइप की प्रॉब्लम भी समझ में आ गई कि हमें यहाँ पर सब्सटीट्यूशन करना होता है। चलिए एक और देखते हैं हम लोग। हाँ, ये जो प्रॉब्लम है वो इस टाइप की कि फंक्शन की पावर फंक्शन हो जाए। ये देखिए अलग हर काइंड का क्वेश्चन लगा रहे हैं हम लोग यहाँ पर। तो ये जब फंक्शन की पावर फंक्शन हो जाती है तो उस स्थिति में हमें इसे हमेशा y मानना चाहिए। क्या मानना चाहिए, y सपोज करना चाहिए। लेट y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 और 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 1 अपॉन एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ log ले लेना चाहिए हमको, तो ये हो जाएगा आपके पास log y, ठीक, और ये लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये 1 अपॉन एक्स और यहाँ पर ये log 1 प्लस एक्स आ जाएगा, ठीक। log लिया है ना, तो एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा ये वाला कि log ई m की पावर अगर n होता है तो ये n log e बेस m हो जाता है। यानी ये जो n दिख रहा है आपको यहाँ पर n, ये n आ जाएगा पहले,
ये वाला जो n है वो यहाँ आ जाता है, तो इसीलिए इसका 1/x जो है वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 1/x log 1 प्लस, और इस पे log लग जाएगा। क्लियर। अब ये वही प्रॉब्लम हो गई जो थोड़ी देर पहले आपने किया, फिर वही आ गया यहाँ पर आपके पास log 1 प्लस एक्स। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0, और ये प्रॉब्लम है log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स। हमने एक बार फिर से लिख दिया आपका ये, दिस इज द सेम, और इसका आंसर अभी पीछे आप निकाल चुके हैं। log 1 प्लस एक्स की सीरीज ओपन करेंगे, ये आ जाएगा 1। ठीक, हम आगे नहीं कर रहे हैं कि 1 आप निकाल लेंगे। यानी कि अगर हम देखें तो यहाँ पर आ रहा है log y बेस e इज इक्वल टू 1। व्हाट इज y? y इज द वैल्यू ऑफ द गिवन लिमिट, यानी ये इसकी वैल्यू है, हमें y का मान निकालना है। यानी y इज इक्वल टू ई की पावर 1, यानी e की e हो गया। ठीक है, ये कैसे हो गया? इसका भी फार्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा, log e बेस m इज इक्वल टू n, तो ये इंप्लाई करेगा कि e की पावर n इज इक्वल टू m। ठीक, log m बेस e इक्वल टू n, तो e की पावर n इक्वल टू m, तो यहाँ e की पावर 1 इक्वल टू y, यानी e आ गया। तो यानी जो फाइनल आंसर हम लिख सकते हैं वो ये हुआ कि लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस एक्स होल पावर 1/x की वैल्यू e हो जाएगी। ठीक है, आई होप कि ये भी समझ में आ गया होगा। देखते हैं एग्जाम्पल हमारे पास और है। अब जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक बेस्ड प्रॉब्लम है। अभी तक जो भी आपने लगाया वो सब एल्जेब्रिक थी, एल्जेब्रा में भी सीरीज आ रही है log 1 प्लस एक्स की या log 1 माइनस एक्स की। ठीक, अब ट्रिग्नोमेट्रिकल है। ट्रिग्नोमेट्रिकल में ये 3 फार्मूले मोस्टली यूज हो जाते हैं। अदरवाइज जो ट्रिग्नोमेट्रिकल प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें हमको सिंप्लीफाई करना पड़ता है। जो आपने 9th या 10th में या 11th 12th में ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले पढ़े हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपका सेक स्क्वायर थीटा है, कॉस 2 थीटा के फार्मूले हैं, साइन 2 थीटा, उनको लगा करके हम अपने एक्सप्रेशन को पहले सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तब आगे बढ़ेंगे। और यहाँ 3 फार्मूले मोस्टली यूज़ करेंगे। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा 0। अब थीटा की जगह एक्स भी हो सकता है प्रॉब्लम में, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिकल है इसलिए इंट्रोडक्शन हम थीटा से कर रहे हैं। लिमिट में थीटा टेंड्स टू 0 कॉस थीटा 1, और लिमिट थीटा टेंड्स 0 साइन, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साइन थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू 1। ये भी है, ये तो अप्लाई करेंगे। साइन कॉस 0 1 जानते ही हैं, साइन 0 0 जानते हैं, तो बहुत सिंपल है। अब मान लीजिए ये प्रॉब्लम आपको करनी है, तो साइन ए एक्स, तो इसमें काम ये करिए ना आप, देखिए इसको इस फार्मूले से किया जाए। ठीक, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, और इसको हमने काम ये किया कि साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स कर लिया। ठीक, और इसको यहां सॉल्व करने के लिए बी एक्स अपॉन साइन बी एक्स कर लिया। राइट, समझ में आई बात आपको? ये हमने 2 चीजें इसमें करी। क्लियर? क्यों किया? देखिए, चाहे ये लिखा हो या ये लिखा हो, इसको यहां भी समझ लीजिएगा। मान लीजिए लिखा है लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 लिखा है, और अगर यहां पर आपके पास मान लीजिए 2 थीटा हो जाए और नीचे 2 थीटा हो जाए, तो भी वैल्यू 1 ही होगी। क्लियर? क्योंकि अगर थीटा टेंड्स टू 0 है तो 2 थीटा भी टेंड्स टू 0 ही हो जाएगा। ठीक, तो यहां पर कोई भी मान हो 2, लेकिन इक्वल होना चाहिए। ये नहीं कि यहां पर साइन 2 थीटा है और नीचे यहाँ 3 थीटा आ जाए डिनोमिनेटर में, तब अलाउड नहीं होगा। साइन 2 थीटा तो अपॉन में भी 2 थीटा, साइन 3 थीटा तो अपॉन में भी 3 थीटा, ऐसा होना चाहिए। और इसका रेसिप्रोकल भी ट्रू है, यानी इसको अगर आप पलट कर लिखते हैं तो वो भी ट्रू है कि लिमिट अगर थीटा टेंड्स टू 0 है और 2 थीटा न्यूमिनेटर में आ जाए और साइन 2 थीटा डिनोमिनेटर में आ जाए, तो भी वैल्यू इसकी 1 ही होगी। वही चीज़ हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं आपकी। ठीक, लेकिन अब देखिए इक्वेशन, इक्वेशन का मतलब होता है बराबरी, लेफ्ट इक्वल टू राइट। तो ये और ये बराबर हैं, एक्स एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन नहीं, ये भी थोड़ी सी कमी है। इसमें ऊपर ए करिए मल्टीप्लाई और नीचे मल्टीप्लाई करिए बी। अब देखिए क्या होगा, बी बी कैंसिल, ए कैंसिल, एक्स एक्स कैंसिल, तो रिमेनिंग साइन ए एक्स अपॉन साइन बी एक्स। हाँ, ये इक्वेशन मेंटेन्ड है आपकी। फायदा हमें क्या हुआ, एज पर रूल ऑफ द लिमिट, लिमिट का रूल भी होता है, अलजेब्रा भी होती है, कि आप इनको अलग अलग लिख सकते हैं। जैसे कि साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स लिख लिया हमने, ठीक, प्रोडक्ट में, और लिमिट अलग कर दिया, दिस इज कॉल्ड द रूल ऑफ द लिमिट। ठीक, और ये आपका बी एक्स अपॉन यहाँ पर आ गया साइन बी एक्स। ठीक है, और इनटू में ए अपॉन बी, तो जैसा भी बताया इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इनटू ये भी 1 हो जाएगा, इनटू ए अपॉन बी आ जाएगा। राइट, तो जो अल्टीमेटली आंसर हमारा आएगा वो ए अपॉन बी आएगा।
तो आई थिंक ये ट्रिग्नोमेट्रिकल प्रॉब्लम भी आपको समझ में आ गई होगी कैसे करते हैं। अभी कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग इस पे और डिस्कस करेंगे, तो सिंप्लीफिकेशन भी आपको समझ में आ जाएगा। अब हम लोग देखेंगे राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट। ये राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट कब यूज करते हैं? जब कोई फंक्शन किसी पॉइंट के अबाउट डुअल नेचर का होता है, यानी कि उसका ग्राफ अगर बनाया जाए तो वो अलग अलग बनेगा। ग्राफ से बात याद आई, एक ग्राफ की बात करते हैं पहले आपसे हम। जैसे कि हम एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स की बात करें, तो एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स अगर आप देखें तो इसकी वैल्यू हमने बताई थी आपको कि माइनस एक्स होती है अगर एक्स लेस देन जीरो है, और एक्स होती है अगर आपका जो एक्स है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो आ जाए। यानी अल्टीमेटली चाहे यहाँ पर भी इक्वल लगा सकते हैं, वो ज़ीरो हो जाती है। और इसका ग्राफ आपने पढ़ा भी था, ठीक है, यानी देखा था, बनाया था ये, कि ये ऐसे हो जाता है, वी शेप का आ जाता है। ठीक, कल इस पर हम लोग बात भी कर रहे थे कि वीडियो देखिएगा कल वाला आप, उसमें कि ये वन वन ऑन टू है कि नहीं, ये वन वन तो नहीं है, ठीक, ऑन टू भी नहीं, रियल नंबर पे है। तो फिलहाल तो हम बात कर रहे हैं कंटिन्यूटी लिमिट की इसकी। ठीक, अब मान लीजिए जीरो पर अगर देखिए तो इसका ये जो ग्राफ है, यानी इस साइड वाला जो बना है वो y इक्वल टू माइनस एक्स फंक्शन है, और यहाँ जो इधर बना है ये y इक्वल टू एक्स, यानी इसके अंदर एक फंक्शन नहीं है, दो फंक्शन आ रहे हैं। फंक्शन देखने में तो एक है, एक y इक्वल टू माइनस एक्स, इन्हें डुअल बिहेवियर का है। तो जब हम डुअल बिहेवियर वाले क्वेश्चंस करते हैं, अब इसमें कहाँ पर बिहेवियर चेंज हो रहा है? ओरिजिन पे हो रहा है, जीरो पर हो रहा है। तो इस टाइम हमें लेफ्ट लिमिट भी निकालनी पड़ती है और राइट लिमिट भी। होता क्या है, देखिए कुछ प्रॉब्लम्स में जंप आ जाता है। जंप क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये ए पॉइंट है, ठीक, अब आप ए पॉइंट के अबाउट देखिए, तो पता लगा आपने लेफ्ट लिमिट निकाली, वो यहाँ आ गई, ठीक, यहाँ पर ऐसे होल बना हुआ है। ये आपने वैल्यू निकाली, यहाँ पर भी होल बना हुआ है, ये यहाँ वैल्यू अलग चली गई, देख रहे डॉट हमने बनाया हुआ है। तो जब ये इधर से वैल्यू निकालते हैं तो इसको लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं, और जब इस साइड से लिमिट निकालते हैं, मतलब राइट साइड से निकालते हैं, जब x की वैल्यू a से ज़्यादा होती है तो हम लोग इसको कहते हैं कि भाई ये हमारी राइट हैंड लिमिट है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की ज़रूरत कहाँ पड़ती है? जब डुअल नेचर का हमारा फंक्शन होता है, और अगर ये दोनों बराबर आ जाएं, ठीक है, जैसे यहाँ तो तीनों हमने अलग कर दिया है, इसके हम कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी पे ले चलेंगे आपको, क्योंकि यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट अलग दिख रही है, राइट हैंड अलग दिख रही है, फंक्शनल वैल्यू जो डॉट लगा है वो अलग दिखाई दे रही है आपको, ये कंप्लीटली डिसकंटिन्यूअस फंक्शन भी है। अब लिमिट बराबर कब होती है? जैसे यहाँ पर देखिए लिमिट सेम है, यहाँ पर क्या है कि लेफ्ट से भी जीरो आ रहा है और ये राइट से भी जीरो आ रहा है, और लेफ्ट से भी वैल्यू जीरो ही आएगी, चाहे आप रख दीजिए। ठीक है, तो ये केस हमारा यहाँ हुआ कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, दो लिमिट निकालनी होंगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं और राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं? जैसे मान लीजिए आपको लिखना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, तो इसको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए हम लोग लिखते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स, लिख देते हैं, ऐसे लिखा था, मतलब ए से कम वैल्यू के साथ चल रहा है, माइनस, ठीक। और निकालने के लिए जब कैलकुलेशन करेंगे तो उस टाइम लिखेंगे लिमिट एच टेंड्स टू जीरो और एफ ऑफ ए माइनस एच, अब जो भी फंक्शन यहां दिया होगा, ठीक। ये लेफ्ट हैंड लिमिट का फार्मूला है, बिल्कुल याद कर लीजिए आप, ठीक। और ये राइट हैंड लिमिट निकालते समय हम लोग क्या करेंगे कि लिमिट लगाते ही डायरेक्टली हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस लिखा जाएगा, और जो भी आपका फंक्शन दिया हुआ है, ये राइटिंग का तरीका है, ठीक, मेंशन करने का, प्लस मेंशन कर रहा है कि हमारी राइट हैंड लिमिट है। और यहाँ पर हम आ जाएंगे तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो यूज किया जाएगा, ठीक, और एफ ऑफ ए प्लस एच यूज कर लीजिए। ए प्लस एच का मतलब हुआ कि ए से ज्यादा, ए प्लस एच यहाँ कहीं है, ए प्लस एच, ठीक, और ए माइनस एच यहाँ कहीं है, ठीक है, मतलब उससे पहले पड़ जा रहा, एच इज वेरी स्मॉल, एच टेंडिंग टू जीरो, और दोनों लिमिट आपने निकाला। लिमिट निकालने का तरीका तो पीछे पढ़ ही चुके हैं, बस जैसे ये लगाएंगे। अब लिमिट की एग्जिस्टेंस कब होगी? लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट आई डबल एफ, मतलब इफ एंड ओनली इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, जब ये दोनों आपस में बराबर होंगे तो लिमिट एग्जिस्ट होगी, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब आप इसमें पहचानेंगे कैसे? एक चीज और सिखा देते हैं आपको इसमें हम। जब कभी भी पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए है,
और यहां पर आपका x जो है वो ग्रेटर देन a होगा। एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए ऐसे करके, ठीक। तो ये आपका राइट कहलाएगा, राइट हैंड पोर्शन कहिए, राइट हैंड फंक्शन कहिए, ठीक। और जब आपका x यहां पर लेस होगा ये a, यानी इसको हम कहेंगे लेफ्ट हैंड पोर्शन, ये लेफ्ट हैंड फंक्शन, ठीक। तो जैसे देखिए हम लोग यहाँ जीरो की बात कर रहे थे, तो जीरो, ए तो जीरो हो गया, ठीक। एक्स ग्रेटर देन जीरो किस में है, एक्स ग्रेटर देन जीरो, ये तो ये राइट वाला हो गया, ठीक। पॉइंट लेंगे और एक्स को ग्रेटर और लेसर करेंगे, पॉइंट पकड़ेंगे आप, पॉइंट जैसे जीरो है इस वाले फंक्शन में, जीरो लेंगे और जीरो देखेंगे, एक्स को देखेंगे आप कि जीरो से बड़ा किस में है इन दोनों में से, तो एक्स जीरो से बड़ा इसमें है तो ये राइट लिया जाएगा, ये राइट वाला हो जाएगा, ठीक। और ये देख रहे हैं जीरो, यहां पर जीरो हो गया आपका इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली, यानी एक्स जीरो से कम किस में है, एक्स जीरो से कम इसमें है, तो ये वाला फंक्शन जो है वो हमारा लेफ्ट वाला चूज किया जाएगा, क्योंकि यहां पर दो बार लिमिट निकालनी पड़ेगी। अभी तक जो 8 एग्जाम्पल आपने किए उनमें केवल ट्रांसफॉर्मेशन था, log 1 प्लस एक्स की सीरीज ओपन कर दी, या 1 माइनस एक्स को h सब्सटीट्यूट कर दिया, या log ले लिया, उसके बाद आपने उसको सिंपली लिमिट निकाला और एक बार निकाला। यहाँ दो दो बार निकालनी पड़ेगी आपको लिमिट, एक बार लेफ्ट हैंड निकालनी होगी और एक राइट हैंड, और जब ये बराबर होंगी तभी लिमिट मानी जाएगी कि एग्जिस्ट कर रही है, अदरवाइज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। वो हमने आपको ग्राफिकली भी बता दिया है। अब एक एग्जाम्पल है उसको देख लेते हैं हम लोग। देखिए एग्जाम्पल 9 हमने लिया है कि इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 4, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1 एंड एक्स ग्रेटर देन 1 लेस देन 2 एंड दिस शो दैट, अब यहाँ पर हमें x टेंड्स टू 1, समझ रहे हैं, यानी हमारा जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो कौन सा है, x इज इक्वल टू 1 है। x इज इक्वल टू 1 के हम लिमिट में जाएंगे, एग्जिस्ट एंड फाइंड इट्स वैल्यू, तो यहाँ हमारा x इज इक्वल टू 1 हो गया। जब भी कभी एग्जाम में आए ऐसे बना लीजिए तुरंत आप, x इज इक्वल टू 1, और इधर साइड क्या होगा, x हमारा 1 से ज़्यादा होगा। फिर हम एक लाइन ड्रॉ करके आपको समझा दे रहे हैं, ये हमने रेड लाइन देखिए ड्रॉ करी, बाइफरकेट कर दिया इसको यहाँ से, ठीक। और इस साइड क्या होगा, x हमारा 1 से कम होगा, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड है, L बना दिया और इसको R कर दिया, राइट कर दिया, क्लियर। अब इसमें लेफ्ट वाला फंक्शन कौन सा लेंगे, राइट, पहले ये डिसाइड कर लेते हैं हम लोग। x जिसमें 1 से ज्यादा है, x 1 से ज्यादा है तो यानी ये हमारा राइट वाला फंक्शन चूज किया जाएगा राइट हैंड लिमिट निकालते समय। और ये हमारा क्या हो रहा है, इसमें x की वैल्यू 1 से कम या बराबर है, कोई नहीं, लेफ्ट में ही रहेगा तो ये लेफ्ट, तो जब लेफ्ट लिमिट निकालेंगे तो 5x माइनस 4 फंक्शन यूज करेंगे, और जब राइट लिमिट निकालेंगे तो 4x क्यूब माइनस 3x का यूज करेंगे। अब चलते हैं x इज इक्वल टू 1 में हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जैसे मैंने बताया कि लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस लिखेंगे और f ऑफ x लिखेंगे, ये लिखने का एक तरीका मात्र है। और फिर लिमिट h टेंड्स टू 0 लिख दिया जाएगा, और f ऑफ a, हमने पीछे फार्मूला जो बताया उसमें a माइनस एच, a क्या है यहाँ पर, a यहाँ पर 1 है, ठीक है, तो ये 1 माइनस एच हो जाएगा, क्लियर। अब बात ये आती है कि हम f ऑफ 1 माइनस एच चाहते हैं, इसका मतलब पहले तो हम एफ एक्स चाहते हैं, तो लेफ्ट हैंड के लिए एफ एक्स की वैल्यू ये यहाँ पर एफ एक्स से करस्पॉन्ड करना पड़ेगा, तो एफ एक्स लेफ्ट हैंड के लिए एफ एक्स ये है, यानी अगर आप यहाँ देखें तो एफ एक्स चाहे लिख लीजिए कि एफ एक्स हमारा क्या है, यहाँ पर है 5x माइनस 4, ठीक। तो आप x को रिप्लेस कर दीजिए 1 माइनस एच से, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। और यहाँ पर जब आप रिप्लेस करेंगे तो ये 5, ठीक है, चाहे तो इसको बड़ा ब्रैकेट लगा सकते हैं यहाँ पर, ये आ जाएगा आपके पास 5, और h x की जगह आएगा 1 माइनस एच, ठीक, और -4, चाहे सिंप्लीफाई कर लें या डायरेक्टली h की वैल्यू पुट कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। h जब पुट कर देंगे 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 माइनस 4, यानी इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक। तो आपको अभी तक जो मिला वो लेफ्ट हैंड लिमिट मिल गई, ठीक। अब चलिए राइट हैंड निकाल लेते हैं इधर हम लोग। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट के लिए क्या फार्मूला बताया कि लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स लिख लेंगे, ठीक है, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 कर लेंगे, f ऑफ 1 प्लस एच कर लेंगे, ठीक, जैसे यहाँ पर हमने 1 माइनस एच किया था।
क्योंकि 1 के अबाउट निकाल रहे हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 कर लेंगे और यहाँ पर जो राइट वाला फंक्शन है उसके अकॉर्डिंगली 4। ठीक, तो यहाँ पर आपने रखा इस चीज को 4, पहले 4 रखा, फिर यहाँ पर कहा जा रहा है नहीं, ये ब्रैकेट इधर नहीं लगेगा अभी क्योंकि उसी के साथ लगाना है ना, बड़े के साथ, 4x³ ठीक है। तो 4 और यहाँ पर आएगा आपके पास 1 + h का होल क्यूब और -3 टाइम्स कितना है, x है, तो यानी 1 + h हो जाएगा। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। इसको थोड़ा साइड कर देते हैं, इसकी वैल्यू तो आप समझ ही गए हैं। इसकी वैल्यू कितनी निकल कर आई थी, 1 निकल कर आई। ठीक, और ये ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। अब यहाँ पर भी h0 पुट कर दीजिए, चाहे ओपन करके करें, 1 + h का होल क्यूब यानी a+b का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा दीजिए और ये डायरेक्ट पुट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर भी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4 और ये 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा 3, ये हो जाएगा 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 1 है, राइट हैंड लिमिट भी 1 है। तो ये इम्प्लाई कर रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू 1। thus अगर फाइनली हम इसको देखें तो लिमिट x टेंड्स टू 1 लिख सकते हैं, x टेंड्स टू 1, और जो भी आपका फंक्शन दिया है fx से डिनोट कर दीजिए, इज इक्वल टू 1। ये इसका आंसर हो गया कि 10 लिमिट x टेंड्स टू 1 fx। अब fx तो इतना बड़ा है, वहां पूरा ये नहीं लिखा जाएगा, इसी को इंडिकेट कर देंगे, केवल जो ये fx दिया हुआ है। ठीक, ये अंडरस्टूड है कि व्हाट इज fx। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 fx इज इक्वल टू 1। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। उन्होंने इसकी वैल्यू भी पूछी थी कि वैल्यू इसकी क्या होगी। अब हम लोग सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 10। इसमें दिया है इफ एफ एक्स मॉड x-1 शो दैट डज नॉट। अब इसमें लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। तो मॉड के केस में हमेशा याद रखिएगा कि आपको फंक्शन एक बार रीडिफाइन करना पड़ेगा। और देखिए यहाँ पर x टेंड्स टू 1 है, तो 1 के अबाउट। तो 1 के अबाउट कैसे करेंगे, देखिए अगर हमारा x < 1 होगा, ठीक है, < 1, तो ये हो जाएगा -x-1। क्यों, क्योंकि अंदर की क्वांटिटी निगेटिव हो जाएगी, x की वैल्यू 1 से कम हो गई ना, तो 0.5 हो गई, तो 0.5 - 1 तो -0.5 हो जाएगा, तो निगेटिव लेना पड़ेगा हमको। और अपॉन में कितना है, x-1। इसी तरीके से अगर हमारी x की वैल्यू 1 या 1 से ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, तो जब पॉजिटिव 1 हो गई तो चलो 0 ही हो जाएगा ये, तो 0 के लिए तो 0/0 आ ही जाता है वो। ठीक, तो यहां पर आपके पास ये वैल्यू हो जाएगी x+1/x+1 हो जाएगा। दैट इज अगर फाइनली इसको हम डिफाइन करें, अगर हम डिफाइन करें तो हम ये पाएंगे कि इसकी वैल्यू -1 आ रही है और एक बार ये 1 आ रही है, राइट, x < 1 पर। और x अगर आपका >= 1 है तो भी वैल्यू ये आपकी 1 आ रही है, राइट। ये अब ये रीडिफाइन कर लिया हम लोगों ने फंक्शन। तो अगर आप मान लीजिए निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट जब निकालेंगे तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 - fx। अब चाहें तो h का कंसेप्ट लगाएं या ना लगाएं, क्योंकि ये न्यूमेरिक वैल्यू दी हुई है। h का कंसेप्ट वहां लगाएं जहां पर x अवेलेबल हो। अब चूंकि फंक्शन में x है ही नहीं तो रखना तो पड़ेगा नहीं, तो डायरेक्ट आप -1 लिख सकते हैं। ठीक, और इसी तरीके से लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, और ये आपने यहाँ पर fx कर लिया और इसकी वैल्यू आपके पास 1 आ गई राइट साइड की। चूंकि यहाँ पर x नहीं था इसलिए हम लोगों ने वो f(1 - h) और f(1 + h) नहीं किया। तो क्या लिमिट बराबर आ रही है, नहीं, लिमिट बराबर नहीं आ रही है। लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट यानी हमारी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। एक प्रॉब्लम हमने और लिया है इसमें अभी, उसमें अगर लिमिट एग्जिस्ट करे तो अननोन की वैल्यू निकालना। इफ एफ एक्स इज डिफाइंड एज दिस, ये डिफाइंड है आपको और आपको लिमिट निकालनी, देन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के डज द लिमिट एग्जिस्ट। तो इसमें क्या करेंगे, के की वैल्यू निकालना है, देन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के। तो पहले आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लीजिए इसकी। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट अच्छा 1 है ना, ये देख रहे हैं 1 टेंड्स टू है, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस कर लीजिए fx। ठीक, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे जैसा तरीका बताया हमने कि लिमिट
एच टेंड्स टू 0 करेंगे और एफ ऑफ 1 माइनस एच करेंगे। ठीक है, अगर राइट में जाते हैं तो 1 प्लस एच कर लेंगे आप लोग। अब फंक्शन कौन सा लेंगे, वही बात आ गई, अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था मैंने। जैसे ये 1 पॉइंट है, तो जो x 1 से ज़्यादा होगा वो राइट साइड को गवर्न करेगा, और जो x 1 से कम होगा वो लेफ्ट को गवर्न करेगा। ठीक, तो x से ज़्यादा ये है, यानी ये वाला जो है राइट के लिए फंक्शन लिया जाएगा, राइट लिमिट के लिए, और ये लेफ्ट लिमिट के लिए, क्योंकि इसमें x की वैल्यू 1 से कम है। तो ये लेफ्ट है, तो यानी ये पहला वाला लिया जाएगा यहाँ पर। तो पहला वाला जब आप लेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ k 1 माइनस एच प्लस 3, और जब आप h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2k प्लस 3। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग राइट हैंड लिमिट में। राइट हैंड लिमिट के लिए राइटिंग है हमारी लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, और ये लिखेंगे f ऑफ x, यानी कि लिमिट x नहीं आएगा, अब h आएगा, h टेंड्स टू 0 और f ऑफ 1 प्लस h आएगा। अभी तक क्या आया था आपके पास, 1 माइनस एच। अब राइट के लिए जो फंक्शन हमने बताया ऊपर, ये वाला आ जाएगा, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0, और आएगा आपके पास 1 माइनस के 1 प्लस एच का होल स्क्वायर, राइट, 1 प्लस एच का होल स्क्वायर। अब चाहें तो यहाँ पर आप क्या करें कि एच 0 पुट कर दीजिए, तो यू विल हैव क्या वैल्यू मिलने वाली है आपको, 0 ही हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 1 माइनस के। तो आपके पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, ध्यान दें, लेफ्ट हैंड लिमिट 2k प्लस 3 और राइट हैंड लिमिट 1 माइनस, और लिमिट एग्जिस्ट कर रही है आपकी, डज लिमिट एग्जिस्ट, वैल्यू आपको k की निकालनी है। अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो एक बात पता है, इफ लिमिट एग्जिस्ट व्हाट हैपन, तो उस समय हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होनी चाहिए, यानी कि 2k प्लस 3 और 1 माइनस के आपस में बराबर हो जाएंगे। क्लियर। अब आप इसको इस साइड ले आइए इधर की तरफ, तो ये हो जाएगा 3k, और 3 को इधर ले जाइए आप, तो ये आई थिंक कि 1 माइनस 3 यानी कि -2 हो जाएगा। कैलकुलेशन आप चेक कर लेंगे एक बार, तो k इक्वल टू -2/3। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा कि k की वैल्यू भी दोनों लिमिट्स निकाल करके उन्हें इक्वेट कर दिया जाएगा, और उसके बाद आपका k की वैल्यू आ जाएगी। आई होप कि आज का लेक्चर पूरा समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को दोबारा देखिए और समझिए, और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उनको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ऐप में हमने 30 क्वेश्चंस दिए हैं आपको एक्सरसाइज में करने के लिए, उन्हें करें, और कोई प्रॉब्लम है तो हमसे डिस्कस करें। थैंक यू सो मच।